बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज हम एक बहुत ही खूबसूरत फ़्रॉक की स्टिचिंग करेंगे, लेकिन उससे पहले हम इसको कटिंग कर लेते हैं। कटिंग के लिए मैंने कपड़े को 4 फोल्ड करके रखा हुआ है। इसकी चौड़ाई 18.5 इंच है, तो तैयार ये 18 हो जाएगा, यानी कि जब इसको हम खोलेंगे तो ये 36 इंच हमारा घेर बन जाएगा। और लेंथ इसकी हम 32 इंच रखेंगे। इस साइड से भी हम 32 इंच पे निशान लगा लेंगे। अब इस निशान को हम स्केल की मदद से आपस में मिलाएंगे इस तरह से। अब इसको हम कटिंग कर लेंगे। कटिंग के बाद अब कपड़ा हमने जो रखा हुआ है, इसके फ्लावर्स जो हैं एक साइड के नीचे आ रहे हैं और दूसरी साइड के ऊपर आ रहे हैं। तो अब हम इन दोनों को सीधा रखेंगे करके, ताकि जो दोनों साइड के हमारे कपड़े के फ्लावर्स हैं उनकी जो डायरेक्शन है वो एक ही साइड पे हों। ये देखें, अब दोनों जो हमारे कपड़े हैं वो बिल्कुल एक ही साइड पे रखे हुए हैं। अब इसकी हम आगे से कटिंग करेंगे घघरी की। नीचे यहाँ से मैं 3 इंच पे निशान लगाऊंगी और अब इस निशान को सेंटर में इस तरह से हम हल्की सी वी शेप देंगे इस तरह से। और अब इसको यहाँ से हम कटिंग कर लेंगे इस तरह से। घघरी की हमारी कटिंग हो चुकी है। अब हम ऊपर से इसकी पेटी कटिंग करेंगे। इसके लिए मैं गले का निशान लगाऊंगी 3 इंच पर, फिर 7.5 इंच पे निशान लगाएंगे और यहाँ से 8 इंच पे निशान लगाएंगे। अब इसको राउंड शेप देंगे और कटिंग कर लेंगे इस तरह से। ऊपर से भी हम इस तरह से कटिंग करेंगे। अब इसकी यहाँ से चेस्ट का निशान मैं 19 इंच पर लगाऊंगी। पेटी की लेंथ मैंने 15 इंच तैयार रखनी है, तो मैंने ये 16 इंच पे कटिंग की है। यहाँ से भी अब सेंटर में 3 इंच पे निशान लगाऊंगी मैं और इस तरह से इसकी वी शेप में एक लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरह से। घघरी को भी हमने इसी शेप में कटिंग किया था, तो इसलिए हम पेटी को भी इसी शेप में कटिंग कर रहे हैं, ताकि सेंटर में हमारा एक वी शेप का थोड़ा सा हल्का सा लुक बने। और यहाँ पे हमें प्लेट्स डालने हैं, तो इसलिए हम फिटिंग की कटिंग नहीं करेंगे। अब आगे से फ्रंट वाले पार्ट की हम कटिंग कर लेंगे इस तरह से निशान लगाते हुए। फ्रॉक की लेंथ आप जितनी बच्ची की उम्र की आप तैयार करें, आप उतनी रख सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं कि जो मेजरमेंट मैंने रखा है आप भी वही रखें। तो मैं इसकी लेंथ जो है तैयार करूँगी, वो मैं 43 इंच की लेंथ में इसको बना रही हूँ। तो आपने जैसे आपने जिसका नाप आप करें तैयार, आप उस हिसाब से इसको कटिंग कीजिएगा और उतनी ही मेजरमेंट रखिएगा। इस तरह से हम इसकी सेंटर में प्लेट्स डालेंगे ये, तो इस तरह से कुछ इसकी शेप आएगी तैयार हमारे पास। ये देखें, बाजू भी मैंने इसके सिंपल ही कटिंग की है, सिंपल स्ट्रेट कटिंग की है बाजू इसके फिटिंग में मैंने आगे से। तो आप जिस शेप में बनाना चाहें आप उस शेप में कर सकते हैं। अब यहाँ से हमें जो प्लेट्स डालने हैं उसका हम निशान लगाएंगे इस तरह से। ऊपर से 10.5 इंच पे निशान लगाएंगे और यहाँ से हम 4.5 इंच पे निशान लगाएंगे। इसी तरह से हम नीचे से इस जगह से भी सीधा निशान लगा लेंगे। कैंची की मदद से यहाँ पे हम निशान लगाएंगे ताकि दोनों वाले पार्ट पे आगे पीछे निशान आ सके। और यहाँ से भी हम इसी तरह से 4.5 पे निशान लगाएंगे और इसी तरह से 10.5 पे इस तरह से। अब हम इसमें प्लेट्स डालेंगे इस तरह से, फोल्ड करेंगे कपड़े को। और प्लेट्स हमें सिर्फ 1 इंच से थोड़ा सा कम डालना है, आधे इंच से भी थोड़ा ज़्यादा हो और 1 इंच से कम हो। इस तरह से हम 2 पॉइंट कम है ये 1 इंच से। इस तरह से इसको शेप देंगे और प्लेट्स डालेंगे। ये देखिए इस तरह से। अब इस साइड पे भी हम इसी तरह से प्लेट्स डालेंगे अपना दूसरे वाला भी। यहाँ से इस तरह से दोनों साइड पे हमारे प्लेट्स बन चुके हैं। अब हम इसको डबल फोल्ड करेंगे और ये जो हमारा कपड़ा है एक्स्ट्रा, इसको कटिंग करके हम इसकी शेप को सीधा कर लेंगे।
इस तरह से। जो बैक वाला पार्ट है उस पे भी हमें इसी तरह से प्लेट्स डालने हैं। ये हमारा फ्रंट वाला पार्ट था। अब एक पट्टी लेंगे 2 इंच चौड़ी, लेंथ थोड़ी सी मैंने तकरीबन 8-9 इंच की लेंथ है इसकी। इसको इस तरह से तैयार करेंगे हम। और जो हमारा फ्रंट वाला पार्ट है यहाँ पे सेंटर में निशान लगाएंगे और इसके बिल्कुल सेंटर में हमें इसको रखकर इस तरह से सिलाई लगानी है, क्योंकि हमें यहाँ पर बटन अटैच करने हैं सेंटर में, तो सिंगल कपड़ा जब होता है तो वो फट जाता है। अब हम गला तैयार करेंगे। गले की चौड़ाई मैंने 7 इंच रखी है और लेंथ इसकी 8 इंच है। इस तरह से हम सिलाई लगाकर इसको तैयार करेंगे। सिलाई बिल्कुल बुकरम के साथ साथ हमें लगानी है। और अब यहाँ से कपड़े को कटिंग कर देंगे और सेंटर में कट लगा लेंगे। दूसरी साइड पे इसको हम पलट कर, ये लेस है मेरे पास, पाइपिंग है ये, इसकी सिर्फ जो आगे की किनारी है वो मैं बाहर की तरफ रखूँगी, बाकी सारा अंदर की तरफ रखूँगी। इस तरह से सिलाई लगाएंगे और यहाँ से नीचे से इसको काट के अलग कर लेंगे और दूसरी साइड पे हम इस तरह से रखेंगे इसको, ताकि जो हमारी नोक है गले की वी शेप की वो बहुत अच्छे से बनकर तैयार हो। इस तरह से ये देखिए। अब ये जो पाइपिंग है हमारी बैक साइड पे, इसको हम बुकरम की पट्टी को इस तरह से फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर इस तरह से सिलाई लगाएंगे। तो पाइपिंग की सिलाई जो है वो हमारी फ्रंट वाली साइड पे नज़र भी नहीं आएगी और पाइपिंग बाहर की तरफ भी नहीं आएगी। ये घघरी है हमारी, इसमें हम इस तरह से चोने डालेंगे फुल सिलाई कर कर इस तरह से। और ये लेस इसके ऊपर रखेंगे और इस तरह से लेस को सिलाई लगाएंगे हम। लेस की बिल्कुल किनारी हमें बाहर दिखानी है, तो अच्छे से इसको सेट करते हुए हम इस तरह से सिलाई लगाएंगे। यहाँ से काट कर अलग करेंगे ताकि यहाँ से भी हमारा कोना बन सके और दूसरी साइड भी इसी तरह से रखेंगे। अब जितना हमारा इस साइड वाला हमने रखा है पार्ट, इस तरह से दूसरी साइड भी हमें उतनी ही तैयार करनी है। इस तरह से बिल्कुल किनारी पे सिलाई लगानी है हमें इस तरह से। तो अब हम इसको पेटी पे रखेंगे। पेटी को हमें सीधा रखना है और जो घघरी है हमारी उसे हमें उल्टा करके रखना है। उसके ऊपर जो हमने लेस के लिए सिलाई लगाई थी बिल्कुल उसी सिलाई के ऊपर ऊपर हमें सिलाई लगानी है इस तरह से। ये देखिए इस तरह से बिल्कुल उसी सिलाई पे हमें सिलाई लगानी है। यहाँ से हम एक कट लगा लेंगे सेंटर में। अब इसको पलट कर यहाँ पर हम एक टॉप स्टिच लगाएंगे। ये हम पेटी के ऊपर लगा रहे हैं इस तरह से, ताकि जो सिलाई है वो हमारी अच्छे से बैठ जाए। ये देखें। अब बाजू पे मैंने पाइपिंग लगा ली थी इस तरह से, तो लेस मेरी थोड़ी सी बच गई थी। तो लेस के आगे हम एक छोटा सा बॉर्डर बनाकर तैयार करेंगे, जिसके लिए मैंने 1 इंच पर यहाँ पे निशान लगाए हैं पूरी बाजू पे। तो लेस को हम आगे से कटिंग कर लेंगे, सिर्फ ये किनारी इसके साथ रखेंगे हम, बाकी जो पाइपिंग का हिस्सा है उसको हम काट के अलग कर लेंगे इस तरह से। बस ये बारीक सी हमें लेस चाहिए। अब इस निशान के ऊपर ऊपर रखेंगे और सिलाई लगाएंगे। इसको इस तरह से पलट कर जो लेस के लिए हमने सिलाई लगाई थी उसी के ऊपर हम सिलाई लगाएंगे, तो उसकी किनारी अंदर दब जाएगी और हमें कपड़े को भी काटना नहीं पड़ेगा। और इसी तरह से हम एक निशान और लगाएंगे और एक लेस की जो लाइन है वो हम एक और लगा लेंगे। बिल्कुल उसी तरह से फिर हम इसको तैयार करेंगे और दूसरी फिर एक और हम सिलाई लगाएंगे इसके ऊपर और एक लाइन और लगाएंगे। वीडियो को पूरा लाजमी देखा करें और वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल के बटन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो देखें कितनी खूबसूरत सी हमारी फ़्रॉक सिलकर तैयार हो गई है। गले पर इसके मैंने सेंटर में ये मोती लगा दिए थे, बड़े वाला मोती है ये यहाँ पर। तो बाजू का बॉर्डर भी देखें कितना खूबसूरत लग रहा है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।